Now we are talking about torsional pendulum. पहले समझे टॉर्जन का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपने कोई रॉड ले ली, आयरन रॉड। ऑब्वियसली आयरन रॉड तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए ये आयरन रॉड का एक फाइबर है, ऊपर का एक लेयर मान लीजिए। ये हमने कस के इसको रोटेट अपने हाथों से हल्का सा, काफ़ी बल लगाकर इनफैक्ट रोटेट करने की कोशिश करी, तो ये जो मैंने आपको एक फाइबर दिखाया ऊपर का, या मुझे कहिए एटॉमिक लेयर मान लीजिए, ये हल्की सी ट्विस्ट यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएगी, लेयर जो है इतनी शिफ्ट हो जाएगी। तो जब ऐसे कस के, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ये जो है ये इस दौरान ऊपर के कुछ लेयर्स एंगल्स थोड़ा सा ट्विस्ट हो गई होंगी इस तरीके से, तब हम कहते हैं द रॉड इज अंडर टॉर्जन। द रॉड इज अंडर टॉर्जन। तो ऐसे में टॉर्जनल पेंडुलम में हमें एसएम के दौरान उसका टाइम पीरियड निकालना, तो कैसे किया जाए देखिए, एग्जाम्पल देखिए। यही आपको एग्जाम्पल अक्सर बुक्स में मिलेगा, और इसी डायग्राम पर बहुत से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, इसका मास m ले लीजिए, और हम इसको ऐसे उठा के, ये वाला हम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत रिजिड है ये, ओके, ये रिजिड है, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। इस तरह से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकते। इसमें टॉर्जनल पेंडुलम हम इसे घुमाएंगे ऐसे, तो ट्विस्ट आ जाएगा इस रॉड के अंदर, ओके। तो ये हमने ऐसे किसी थीटा एंगल से घुमाया। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप इसे घुमाएंगे उतना ही वापस आना चाहेगा। जैसे रिस्टोरिंग टॉर्क की बात आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डिपेंड करेगा हमारे रोटेटिंग एंगल पे, ट्विस्टिंग एंगल पे। जितना आप घुमाओगे उतना, इससे आप सिंपल तरीके से पहचान सकते हो, समझ सकते हो कि जैसे आप मान लो आपने बेडशीट धोई, उसको निचोड़ रहे हो, तो जैसे जैसे आप निचोड़ोगे वैसे वैसे और ज़्यादा उसमें आपके हाथों को रोकने के लिए उसके अंदर फोर्स डेवलप हो जाएगा। जितना और आप एंगल ट्विस्ट करोगे उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको और ट्विस्ट करना फर्दर। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और जब छोड़ोगे तो बहुत जल्दी वो रोल होकर वापस अपनी पोजीशन को अटेन कर लेगी। तो जिस वजह से वो रिटेन कर रही है वो रिस्टोरिंग टॉर्क है, मानी रिस्टोर मतलब टू गेट बैक टू द सेम पोजीशन। तो रिस्टोरिंग टॉर्क आप समझ गए होंगे बहुत बेसिक कॉमन सेंस के बेसिस पर, कि जितना आप एंगल ट्विस्ट करोगे उतना ज़्यादा उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। इट इज जस्ट लाइक द केस ऑफ स्प्रिंग। नाउ दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैन बी रिटन एज एनी कांस्टेंट से सी थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस एंगल पे आप ट्विस्ट कर रहे हो रिस्टोरिंग टॉर्क उसके अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन यहाँ भी आ भी रहा है। ऑल्सो टॉर्क जो होगा कि घूम कौन रहा है, ये डिस्क घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं रोटेशन से कि टॉर्क को आई अल्फा भी लिखा जाता है। सो यहाँ पे आप आई अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं इसको कि ऑल्सो करके, तो आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का सी थीटा, एंड अल्फा हो जाएगा माइनस का सी बाई आई थीटा। सो नाउ यू कैन रिप्लेस इट विथ एंगुलर एसएचएम इक्वेशन, लिख सकते हैं आप। ये देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इज माइनस का सी बाई आई थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल। सो ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सी बाई आई। दिस कांस्टेंट विल बी गिवन टू यू। सवाल हम देखेंगे कैसे इसके पूछे जाते हैं, पर हाँ हमें ओमेगा का सॉल्व करना आ चुका है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज आई बाई सी। दैट इज द एंड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टॉर्जन ऑल्सो। ध्यान रखिए किसी भी चीज़, किसी सॉलिड चीज़ को जब आप ज़बरदस्ती रोटेट करते हैं तो वो अंडर टॉर्जन आ जाती है। जस्ट लाइक स्प्रिंग को जब आप करते हैं तो अंडर एक्सटेंशन या एक्सपेंशन है। सॉलिड चीज़ को रोटेट करेंगे ज़बरदस्ती तो वो अंडर टॉर्जन आ जाएगी। ध्यान रखें कि टॉर्जन और ट्विस्ट में थोड़ा सा स्लाइट फ़र्क ये है कि टॉर्जन में इट्स लाइक सॉलिड बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश करना, और ट्विस्ट में इट इज़ लाइक ट्विस्टिंग अ बॉडी जो आसानी से ट्विस्ट हो सके। लचीली बॉडी को ट्विस्ट करने में ट्विस्ट वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। टॉर्जन वर्ड तब यूज़ किया जाएगा जब बॉडी आसानी से अपने एंगल को चेंज नहीं करने देती होगी। वी टॉकिंग एक्चुअली अबाउट सॉलिड बॉडीज, देन वी टॉक अबाउट टॉर्जन।